आदिल बरसों बाद शहर से वापस अपने गांव लौटा। कच्चा रास्ता, दोनों तरफ सरसों के लहलहाते खेत, दूर पहाड़ों पर छाई हल्की धुंध। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, बस वो खुद कुछ बदल गया था। उसके कदमों तले मिट्टी में अपने बचपन की खुशबू थी और दिल में गांव के लिए एक नया ख्वाब। कंधे पर बैग लटकाए वो मुस्कुराते हुए अपने खेतों की तरफ बढ़ा, जहां बचपन की हर याद जाग उठी। खेत में वो बीज बो रहा था कि पीछे से आवाज आई, ये कौन सा बीज डाल रहे हो? मौसम के हिसाब से ठीक नहीं लगता। वो चौंक कर पलटा। सामने खड़ी थी एक लड़की, सादा कपड़ों में मिट्टी से आलूदा, हाथ में दरांती और आंखों में बेबाक तजस्सुस। राबिया। आदिल हंस पड़ा। बस तजर्बा कर रहा हूँ, देखते हैं क्या उगता है। राबिया ने कंधे अचकाए। उम्मीद है मोहब्बत नहीं उगाओगे। दोनों हंस दिए। यूं ही उनके बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कभी बहस, कभी मजाक, कभी खामोशी। राबिया खेतों में अपने वालिद के साथ काम करती थी और अब आदिल भी हर रोज वहीं होता, धूप में पसीना बहाते, हंसी में मट्टी उड़ाते। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। एक दिन राबिया ने झिझकते हुए पूछा, शहर में कोई खास थी? आदिल ने नजरें चढ़ाकर कहा, होती तो यहाँ खेतों में दिल न लगाता, मगर मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। गांव में बातें फैलने लगी। किसी ने कहा, शहरी लड़का गांव की लड़की के काबिल नहीं। राबिया के बाप को डर था कि आदिल एक दिन वापस शहर चला जाएगा। आदिल के माँ बाप चाहते थे वो किसी पढ़ी लिखी शहरी लड़की से शादी करे, मगर आदिल ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में किसान मेला मुनक्किद हुआ। सब लोग जमा थे। आदिल एक ट्रैक्टर पर चढ़कर बोला, मैं गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा और राबिया से शादी करना चाहता हूँ। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर तालियां बजने लगे। राबिया दूर खड़ी थी, आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट। अब वो दोनों साथ साथ खेतों में काम करते हैं, बीज बोते हैं, नई फसल उगाते हैं और मोहब्बत को सींचते हैं, बिल्कुल उसी मिट्टी में जिसमें वो पैदा हुए थे। ये